ये पैकिंग, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हारे घर सीलमपुर। तुम्हारा घर वही है ना? क्या? हम सीलमपुर जा रहे हैं? सागर जी, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अब 100 रुपीज काफी हैं। एक्चुअली बहुत दिन बाद घर जा रही हो ना, तो सोचा राहुल के लिए कुछ चॉकलेट्स ले लूं। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, आप मिलेंगे तब देखिएगा, बिल्कुल मुझ पर गया है। वो जो दुकान है ना, वहां से मैं गुड़िया खरीदा करती थी, और यहाँ की हर चीज मुझे याद है, हर चीज। और यहाँ के एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? वो शायद आज गर्मी ज्यादा है शायद, है ना? हाँ जानती हूँ, बहुत गर्मी है। अच्छा नींबू पानी पियोगे तुम? हाँ हाँ रुको, भैया भैया एक मिनट रुको रुको। यहाँ पे ना एक नींबू पानी वाला हुआ करता था, जिनकी ना बड़ी बड़ी मूंछें होती थी, और मैं उनको ना मुच्छर चाचा कहकर बुलाती थी। और तो और वो अपना नींबू पानी ऐसे बेचते थे, गा गा के। बताओ कैसे? मेरा नींबू पानी ठंडा ठंडा मारे गर्मी को मोटा डंडा, जो पिए वो भी खुश और जो ना पिए वो भी खुश। पता है, मैं नींबू पानी पीने से ज्यादा ना उनका गाना सुनने जाती थी। यही तो हुआ करते थे। अरे अब यहाँ पर वो मुच्छड़ चाचा हुआ करते थे जो नींबू पानी बेचते थे, वो कहाँ गए? वो वहाँ दुकान लगाते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। भैया जरा आगे से बाएं लेना। मेरा नींबू पानी ठंडा ठंडा, मारे गर्मी को मोटा डंडा, जो पीवे वो भी खुश, ना पिए वो भी खुश। क्या बात है मुच्छड़ चाचा, पहचाना नहीं मुझे? अरे वाह। रोशनी, नींबू पानी? हाँ चाचा, 2 नींबू पानी, एकदम बढ़िया वाला। ये लो। तुम पियो। क्या बात है। कितना होगा काका? 10 रुपये। ये लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। तुमने बोला था ना राहुल को चॉकलेट्स पसंद है। हाँ मेरे दिमाग से निकल गया था। चलो। हाँ चलें। भैया भैया एक मिनट रुको रुको। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? आओ ना। हाँ एक मिनट, बस अब ये लो। कौन? कौन? पापा, मैं संध्या हूँ, आपकी संध्या। संध्या? ए लड़की, कहाँ घुसी जा रही है? पापा, अपने घर में आने के लिए किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है। भाई साहब, ये वही फ्रॉड है। चाचा जी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे भाई साहब।
अभी पुलिस को खबर करते हैं। एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनिए। नमस्ते मास्टर जी, मेरा नाम सागर है। मैं 1 मिनट के लिए आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? ठीक है, आइए। ए लड़की, यही खड़ी रहो जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। लेकिन चाचा जी। चुप! यह है संध्या, मेरी बेटी। आपकी पत्नी संध्या नहीं है। देखिए मास्टर जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इन दिनों जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, वो सारी बातें मुझे असमंजस में डाल रही हैं। मैं विश्वास नहीं भी करना चाहूं तो भी एक ख्याल मेरे मन में आता है कि कहीं रोशनी संध्या का पुनर्जन्म तो नहीं? पुनर्जन्म? पुनर्जन्म के लिए एक नया जन्म लेना पड़ता है, और मेरी बेटी संध्या को गुजरे हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं। संध्या को गुजरे अभी 4 ही साल हुए थे, तो फिर रोशनी का सच क्या था? अगर ये पुनर्जन्म का मामला नहीं था, तो आखिर ऐसा कौन सा राज था जो रोशनी सबसे छिपा रही थी? सुलगते सवालों की तपिश अब सिर्फ सागर और उसके परिवार को ही नहीं, बल्कि संध्या के परिवार को भी तपाने लगी थी। आखिर ये माजरा क्या था? क्यों रोशनी खुद को संध्या बता रही थी, और कैसे जानती थी वो संध्या का हर राज? क्यों, पहचाना नहीं? राहुल संध्या का बेटा है। राहुल इतना बड़ा हो गया? तुमने इसे इसलिए नहीं पहचाना कि तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम संध्या ही नहीं हो। तुम जानते हो ना, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे बेटे के बारे में। राहुल, अच्छा सुनो, तुम चॉकलेट्स लाए हो ना उसके लिए? ला। राहुल, मैं तुम्हारी माँ हूं, आओ मेरे पास। तुम मुझे इसलिए नहीं पहचान रहे हो क्योंकि मेरी शक्ल बदल चुकी है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। देखो मैं तुम्हारे चौके। देखिए, तमीज से पेश आइए, अभी चोट लग जाती तो। भाई साहब, आप जो भी हो, आपकी पत्नी बीमार है, जाइए इनका इलाज करवाइए। मैं इनकी धर्मपत्नी नहीं हूँ, मैं संध्या हूँ। पापा, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? माँ कहाँ है? मुझे माँ से मिलना है। मैं जानती हूँ वो मुझे पहचान लेंगी। भाई साहब, पुलिस बुलाओ क्या? 1 मिनट भाई साहब, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। हम बहुत दूर तक आए हैं, एक बार इन्हें अपनी माँ से मिलने दीजिए, तसल्ली हो जाए तो फिर अब। ठीक है। किसी काल्पनिक कहानी की तरह इस घटना में भी एक एक करके हैरत अंगेज मोड़ आते जा रहे थे। रोशनी के जहन से अब अपनी पहचान लगभग मिट चुकी थी, वो बस खुद को संध्या साबित करने में जुटी थी। हैरानी की बात यह थी कि खुद उसके पिता और चाचा यकीन करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सागर, जिसे अब भी संध्या के रूप में अपनी पत्नी रोशनी ही नजर आती थी, वो उसका साथ देने के लिए वचनबद्ध था। लिहाजा रोशनी को एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा खुद को संध्या साबित करने के लिए। पहचानिए, इनमें आपकी माँ कौन है? क्यों नागो काकी, मेरे जाने के बाद आपके आंगन से इमली तोड़ने की कोशिश कोई करता है या नहीं? अरे दैया, ये तो संध्या बोला करती थी। और कमला काकी, आपकी बेटी गीता तो किसी अशोक के साथ भाग गई थी ना? वापस आई या नहीं? विद्या काकी, पापा, आपको याद है आपने कहा था कि मैं विद्या काकी को पढ़ना लिखना सिखाऊं? क्यों विद्या काकी, 10th के पेपर्स दिए या नहीं? पापा,
इनमें माँ नहीं, वो शायद अपने कमरे में होंगी माँ शारदा की मूर्ति के साथ। माँ, मुझे पता था माँ कि तुम मुझे हमेशा की तरह 10 बजे यही मंदिर में मिलोगी माँ शारदा की पूजा करते हुए। दुनिया पूरी हिल क्यों ना जाए, पर तुम अपनी पूजा का समय कभी नहीं हिलाते। मैं सच कह रही हूँ ना माँ। मुझे किसी ने नहीं पहचाना माँ, पर तुम तो मुझ पे विश्वास करती हो ना कि माँ शारदा की पूजा तुमने मेरे लिए ही शुरू की थी। याद है माँ, जब 8वीं क्लास में मैं बहुत बीमार हो गई थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, तब तो माँ शारदा के मंदिर में जाकर मेरी सेहत के लिए मन्नत मांगने गई थी, और तुमने ये भी कसम खाई थी कि तुम पूरी जिंदगी उनकी पूजा करोगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ? मुझे पूरा यकीन है, ये हमारी संध्या ही है। हमारी संध्या वापस आ गई, हमारी संध्या वापस आ गई। क्या हो भाई साहब, इस तरह आप हमारे मेहमान बनकर आए हैं, मेहरबानी करके अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाइए। पर वो तो आपकी बेटी है, और अभी आपने देखा कि उसने जो कहा। बीमार है वो, जाइए उसका इलाज करवाइए। पर आपने अभी देखा उसने जो कहा वो सच कहा था। अगर वो संध्या नहीं होती तो उसे इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होता? हो सकता है तुम्हारी पत्नी की हमारी संध्या सहेली हो और संध्या ने अपने बारे में सब बताया हो। देखिए, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चले जाइए। जी मैं जाता हूं। 1 मिनट, अब रात होने वाली है और मौसम भी खराब है, आप कल सुबह जा सकते हैं। जी धन्यवाद। तुम्हारी पत्नी की हमारी संध्या सहेली हो और संध्या ने अपने बारे में सब बताया हो। लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पत्नी को लेकर इस घर से चले जाइए। नरेंद्र, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? नरेंद्र, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो नरेंद्र। रोशनी, नरेंद्र, मुझे बचा लो रोशनी। नरेंद्र। रोशनी, नरेंद्र कौन है? मुझे बचा लो नरेंद्र। रोशनी, नरेंद्र कौन है? रोशनी, हाँ मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ, नरेंद्र कौन है? रोशनी, ये नरेंद्र कौन है? अब तो मान जाइए, ये हमारी संध्या ही है, नरेंद्र का नाम ले रही है। हमारी संध्या के साथ कुछ तो हुआ है जो ये बताना चाह रही है। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे नरेंद्र कौन था? देखिए, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो शायद नरेंद्र संध्या का पति। बहुत प्यार करता था वो संध्या से,
ऐसी कोई शिकायत भी नहीं थी। फिर क्यों? फिर क्या हुआ था संध्या को? खुदकुशी कर ली थी उसने, मिट्टी का तेल डाल के जला लिया था। अरे अभी तक आप उसे खुदकुशी मान रहे हो? ब्रिजेश, तो काहे नहीं बुलाया उसके अंतिम संस्कार में? अरे सगे बाप लगते हैं आप उसके। देखिए मास्टर जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि संध्या को क्या हुआ था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मास्टर जी, उसका कोई फायदा नहीं, संध्या मर चुकी है। लेकिन मेरी बीवी रोशनी जिंदा है और वो आपकी बेटी संध्या के कब्जे में। मास्टर जी, सागर अपनी पत्नी रोशनी की जिंदगी में जितना उलझता जा रहा था, उसे संध्या की जिंदगी की गुत्थी उतनी ही सुलझती हुई नजर आ रही थी। पर अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब न मिलने की वजह से वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। पर सागर अपनी ये जंग अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि संध्या की इस पहचान में उसकी अपनी पत्नी रोशनी का अस्तित्व भी दांव पर लगा था। संध्या की आत्मा आपकी पत्नी रोशनी की बॉडी में है। इसे कहते हैं वॉकिंग सोल्स। वॉकिंग सोल्स? ऊर्जा ना ही बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। सोल्स, आत्मा क्या होती है? एनर्जी जो ऊर्जा का रूप है, वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है और फिर वो बॉडी उसी सोल के मुताबिक काम करती है, बिहेव करती है, जैसे कि आपकी पत्नी कर रही है। लेकिन डॉक्टर, अगर रोशनी के शरीर में संध्या की आत्मा है तो फिर रोशनी को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दो पर्सनैलिटीज आपस में मर्ज हो रही है, ऐसे मिल रही है। आप समझ रहे हैं? और इसके लिए हमें रिग्रेशन करना पड़ेगा। रिग्रेशन? मतलब कि थेरेपी, जिससे कि संध्या को उसकी पुरानी सारी बातें याद आ जाए। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। अपनी जिंदगी में झांकने की कोशिश करो और बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो, नाम बताओ। संध्या, संध्या श्रीवास्तव। संध्या, अब अपनी जिंदगी में पीछे जाने की कोशिश करो और बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे साथ? देखो, ये मेरा ससुराल है। ससुराल में कौन कौन है तुम्हारे साथ? ये मधु दीदी मेरी ननद है। और कौन कौन है इस घर में? सासू माँ। संध्या, ए संध्या, लगता है चौंक लगाते लगाते कढ़ाई उठाकर फिर बाहर आ गई है और मुझे ढूंढ रही है। संध्या, खुद को ढूंढो संध्या। बताओ, तुम कहाँ हो? राहुल, तुम कहाँ हो संध्या? ढूंढो, बताओ, कहाँ हो तुम? संध्या, संध्या, देखो, तुम कहाँ हो संध्या? जी, जीजी की बच्ची अपने माऊजी से बात की? मैं अपने पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर यूं ही। अच्छा, अब ऐसे तू नहीं मानेगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं माँ जी, ये
नहीं माँ जी, माँ जी, ये मेरा हाथ जल रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। ये कुछ गरम लग रहा है। बताओ कौन चला रहा है तुम्हें? क्या हुआ है? साफ साफ देखो और बताओ क्या हो रहा है और क्या दिख रहा है तुम्हें? संध्या बताओ। संध्या, रिलैक्स, completely relax. Yes. Open your eyes. धीरे धीरे। Yes. Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। उसे थोड़ा बहुत तो याद आने लगा है और मुझे लगता है कि 1-2 सेशन और लगेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद उसे वो सब कुछ याद आ जाएगा जो उसके साथ पिछले जन्म में घटा था। आप कहना चाहती हैं कि ये संध्या है। इसका मतलब ये है कि ये संध्या का भूत है जो अपने स्वार्थ के लिए रोशनी के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। भूत भूत डरने डराने वाली बात नहीं है। व्हाट इज भूत? भूत हमारा पास्ट होता है और आत्माएं हमारे पास्ट से जुड़ी हुई होती है। कई आत्माएं हैं जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती और वो पुनर्जन्म लेती है अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, और वो इस जन्म में अपनी पुरानी यादें भी सब साथ में लेकर आती है और उससे हम री इनकार्नेशन कहते हैं। मगर ऐसी कई आत्माएं हैं जिनका अंत बहुत दर्दनाक हुआ हो, जो बहुत दर्द में हो और वो इस पीड़ा से जल्द छुटकारा पाना चाहती हो, तो वो पुनर्जन्म का इंतजार नहीं करती बल्कि ऐसी शरीर की तलाश में होता है जो जल्दी छोड़ने वाला होता है। फिर ऐसी आत्माएं जाकर उन आत्माओं को मिलती है, उनसे बातचीत होती है, उनके साथ सौदा होता है। ऐसे केसेस में अक्सर ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति 2-2 आवाज में प्यार करती है। तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम हमारी जगह नहीं ले सकती। और फिर समय के साथ उनके बर्ताव में भी बदलाव आता है। संध्या। और फिर ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक उनकी वो अधूरी इच्छा, विश पूरी नहीं होती। इसका मतलब डॉक्टर, अगर संध्या की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए तो वो रोशनी का शरीर छोड़ जाएगी। I mean, मुझे मेरी रोशनी वापस मिल जाएगी। सागर, your wife is dead. सागर की जिंदगी में तो जैसे अंधेरा ही छा गया। जिस प्यार के लिए वो लड़ रहा था, वो प्यार तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। अचानक जैसे उसकी मंजिल खो गई थी। उधर दूसरी तरफ संध्या अब भी अपनी मंजिल तलाश रही थी और सागर इंसानियत के नाते उसकी मदद कर रहा था ताकि कम से कम संध्या तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। कम से कम उसे तो पता चले उसके साथ क्या हुआ था। ऐसा कौन सा घिनौना जुर्म हुआ था जिसकी वजह से संध्या की आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरी आंख में पट्टी बंधी है। ये पट्टी खोलो, पट्टी खोलो मेरी आंख से। संध्या, संध्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। है मेरी आंख में पट्टी। वो लोग मुझे गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। संध्या, संध्या, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग संध्या? क्या कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ? बताओ। मैं नहीं याद कर पा रही हूँ।
मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे। अब छोड़ दीजिए ये सब। जो मेरी किस्मत में होगा वही होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारे जाने से। बहुत चाल लिया तुम। रिलैक्स सागर। रोशनी, एक बार याद करने की कोशिश करो। रोशनी, दिमाग पर जोर डालो। एक बार कोशिश करो। सागर, तुम चलो मेरे साथ। Should have patience. सागर, हिम्मत रखो। देखो, 20-22 साल की मेमोरीज की उलझन होती है दिमाग पर। जिस तरह से किसी हैवी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में से कोई खोई हुई फाइल को रिट्रीव करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है ना, सिमिलरली वी नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस। हो सकता है संध्या को सब कुछ याद आ जाए, हो सकता है साल भी लग जाए, लेकिन इसके लिए हमें संध्या को वो सारी जगहों पर ले जानी चाहिए जहां पे वो रहती थी, या तो उन लोगों से मिलना चाहिए जिसके साथ संध्या आखिरी वक्त थी। वो तो उसका ससुराल था। समधी जी, आप इतने सालों बाद आइए। अरे बाबू जी, आप मधु, पानी वानी लाओ। जब से संध्या गुजरी है आपने तो हमसे नाता ही तोड़ दिया। संध्या वापस आ गई। वो तुमसे मिलना चाहती है। ये देखो नरेंद्र और संध्या की फोटो। ये दोनों बहुत खुश रहते थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। फिर ऐसा क्या हो गया था संध्या? भगवान जाने क्या हुआ, संध्या ने खुदकुशी कर ली। मैंने खुदकुशी नहीं की थी माँ। मुझे मार दिया गया था। पता नहीं कैसे, कौन था, कुछ भी याद नहीं आ रहा। एक बार याद करने की कोशिश करो। किसने मारा तुम्हें? 1 मिनट आती हूँ। सागर, यह है नरेंद्र। संध्या के पति। आप आ गए। बिल्कुल नहीं बदले। और ये क्या? आप ना सच में बहुत जिद्दी हो।
कितनी बार कहा है कि बीच से मांग मत निकाला करो, मगर आप तो मानने से खोचू लगते हैं बिल्कुल। कितनी बार कहा है कि तुम बीच से मांग मत क्या करो। हटो। मैं कह रही हूँ ना मत करो, बिल्कुल खोचू लगते हो। हटो। चलती हूँ पापा, संभल के जाना बेटी। चलती हूँ। ठीक है चाचा जी। Thanks for everything. माँ, पहचाना इसे? अपनी संध्या। मास्टर जी कह रहे थे कि इसको सब कुछ याद आ गया, थोड़ा बहुत और याद आना बाकी है। हेलो मिस्टर सागर, जी। क्या आप अभी इसी समय मेरे क्लिनिक आ सकते हैं? अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो? तभी तो मैं इसे यहाँ दिया है। अगर ये वाकई में संध्या है ना माँ, तो इसे याद आ गया होगा कि मैं इसका पति और आप इसकी सास हूं। इसे आगे भी याद आएगा, क्योंकि हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो हम इसका भी वही हाल करेंगे जो कि संध्या का किया था। माँ, आप पहले भी ऐसा कर चुकी हो संध्या के साथ, और अब फिर से। चुप। मधु तो जानती है, अगर इसे सब कुछ याद आ गया तो इसका अंजाम क्या होगा? नरेंद्र, आज रात इसके साथ भी वही होना चाहिए जो संध्या के साथ किया था। अक्सर देखा, थेरेपी के बाद पेशेंट एक अलग ही ट्रांस में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट की ब्रेन कभी कभी कुछ समय के लिए एक्टिव हो जाती है और उस वक्त उसे सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन ये याददाश्त सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होती है। हो सकता है संध्या के साथ भी ऐसा एक पल आ गया हो जबकि उसे सब कुछ याद आ गया और उसने पेपर में लिख डाला और बाद में सब भूल गई। मैं सब पर विश्वास कर बैठी थी, पर उस दिन अचानक किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं चिल्ला रही थी, नरेंद्र, नरेंद्र मुझे बचा लो नरेंद्र। जिस पर मुझे सबसे ज्यादा विश्वास था वो भी उन लोगों में शामिल था। मुझे सब याद आ गया है। हमें जल्द से जल्द संध्या से मिलना होगा। हाँ, पहचानिए, मैं तुम्हारा पति नरेंद्र। तुम मेरे पति? हाँ, सब याद आ गया मुझे, सब। दूसरी शादी करने के लिए तुम सबने मुझे जिंदा आग में झोंक दिया था। सब याद आ गया मुझे। तुम सबको पुलिस के हवाले
मगर तेरी इन बातों का यकीन कौन करेगा? सोच क्या रहा है नरेंद्र? आगे बढ़, पकड़ इसे। हाँ, तो आप हमका ई बता रहे हैं कि एक औरत जो मर चुकी है अब उसका दोबारा से खून हो रहा है। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। यदि इस बार आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते, दूसरी बार उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मुझे फिर से मार रहे थे पापा। पकड़ लो इन लोगों को, चलो लेके चलो इनको। कहते हैं इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जीवन में, इसी धरती पर मिल जाती है, लेकिन क्या मरने के बाद कोई आत्मा कानून से इंसाफ मांग सकती है? यकीन मानिए, इस सवाल को लेकर जितनी उलझने आपके दिमाग में हैं, उतनी ही उलझने हमारे दिमाग में भी हैं। हम पुनर्जन्म या इस तरह की किसी और बात को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते, लेकिन ये वो हकीकत है जो दलीलों से परे है, और जुर्म से जंग की इस अद्भुत घटना को ना दिखाना सच्चाई से मुंह मोड़ने के बराबर होता है। ये बस कुदरत का ही करिश्मा था और इसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। संध्या ने खुद को इंसाफ दिलाने के लिए कुदरत के इसी करिश्मे का सहारा लिया। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इससे एक बात पर विश्वास जरूर हो जाता है कि बुराई का अंत एक ना एक दिन होता ही है। संध्या की ननद के बयान के आधार पर जब नरेंद्र और उसकी मां से सख्ती से पूछताछ की गई, तो आखिरकार उन्होंने एक वाले जुर्म कर ही लिया। इसके बाद नरेंद्र को क्रूरता और दहेज के लिए हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 304B और 498A के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मास्टर जी, ये आपकी बेटी है, इसको संभाल के रखिए। मैं चलता हूं। संध्या, 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 क्या हुआ डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं है, संध्या माँ बनने वाली है। ये शरीर रोशनी का है, जिसकी वजह से मैं ये लड़ाई जीत पाई हूँ। मैं उसके बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी रोशनी लौटाना चाहती हूँ। उम्मीद करते हैं कि 100 फाइट बैक्स की हमारी ये कोशिश समाज में कुछ सार्थक बदलाव लेकर जरूर आई होगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक नई हिम्मत, नए इरादे और नए जज्बे के साथ, क्योंकि जुर्म से जंग अब भी जारी है। सावधान इंडिया, 100 फाइट बैक्स।